हेलो जय हिंद। आज हम बताएंगे। देखिएगा, लोग कहते हैं गांव में कट फट लग गया तो विटामिन सी मतलब खट्टे चीज नहीं खाना है, लेकिन हम कहेंगे खट्टे चीज बहुत ज्यादा खाना है। तो आप कहिएगा कि उल्टा आप बोल रहे हैं, लेकिन उल्टा नहीं, इसको सिद्ध करके और इसको साइंटिफिकली हम प्रूव करके दिखाएंगे। और डॉक्टर से भी अगर आप पूछना चाहिएगा तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, जो उस टाइम आप विटामिन सी खट्टे चीज ज्यादा खाना चाहिए क्या। हाँ, लेकिन बशर्ते आप ध्यान रखिएगा, खट्टे में सड़ा पचा सड़ा गला चीज नहीं खाना है आपको। जैसे अचार हो गया या नींबू का अचार हो गया, कोई भी चीज मतलब सड़ा हो गला हो, उस चीज से आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो आप दिमाग से हटा लीजिए, जो खट्टा चीज खाना ही नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट बेकार है। खट्टा चीज खाना है, कौन सा खाना है कौन नहीं खाना है, सारी चीज बताएंगे, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक मतलब मेन टॉपिक है, क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी आप जानते हैं, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, इसका काम के हिसाब से इसको जानते हैं एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक कहने का मतलब यह एस्कॉर्बी, यह जो है क्या है, एस्कॉर्बी। एस्कॉर्बी एक बीमारी है। देखिए हम लिखते हैं एस्कॉर्बी। एस्कॉर्बी एक बीमारी है। यही बीमारी के नाम से यह विटामिन को रख दिया। यह बीमारी होने नहीं देगा। ये विटामिन अगर प्रॉपर लीजिएगा ना तो एस्कॉर्बी बीमारी होने नहीं देगा। एस्कॉर्बी बीमारी कौन कौन है, नीचे में सारा चीज लिखा हुआ हम बताते हैं, आप सीधे समझिए। अभी जो एस्कॉर्बी एक बीमारी होता है, वह बीमारी विटामिन सी होने नहीं देता, बहुत घातक बीमारी है। तो देखिएगा, एस्कॉर्बी से ही रखा एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसको हटा दीजिए तो एस्कॉर्बी हो गया, और एक्स्ट्रा से ये क्या लिखा हुआ, खाली एसिड। लेकिन इसको यहाँ लगाइएगा, तब इसका पूरा फुल नेम एकदम कंप्लीट होगा। अगर बीमारी खाली कहेंगे तो सी को हटा देंगे, ठीक है, सी को हटा देंगे, यहीं से लेंगे। और क्या कहेंगे, या विटामिन अगर कहेंगे तो इस यहाँ पे क्या सी लगा देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन से है, तो वही बीमारी के नाम से पड़ गया। तो अब देखिएगा, एक एक करके इसका क्या देखेंगे, हम फंक्शन देखेंगे। मतलब इसका जो है ना, शरीर में जाता है तो फायदा क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहला देखिए, हेल्थ। आप इसको जो है ना, जितना लीजिएगा उतना अच्छा है, आपका शरीर में ग्लेजिंग बढ़ेगा। यह जो है ना, क्या है, धार धार टाइप का दिखेगा, कभी कभी किसी का देखिएगा फेस हम लोग का भी दिखता है, तो विटामिन सी का कमी है। और कुछ नेचर भी थोड़ा सा धोखाधड़ी करता है, तो अलग वाली बात है। तो क्या कीजिएगा, शरीर में पूरा जो है ना एकदम धार धार टाइप का दिखेगा। चेहरा जो है ना अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा स्मूथ नहीं दिखेगा, रफ टाइप का, सीधे कहिए तो रफ दिखेगा पूरा फेस लगभग, ठीक है। इसको अच्छे से लीजिए, आप पूरा एकदम क्लीन हो जाइएगा, एकदम लगेगा एकदम बड़का शहर से आप आए हैं, दुबई उबई से कहीं ऐसा है। उसके बाद डिजीज, बीमारी में बहुत हेल्प करेगा। कोई भी बीमारी होता है तो देखिएगा, बीमारी होने के दौरान भी चलाता है या विटामिन सी, या तो बीमारी होने मतलब ठीक होने के बाद भी चलाता है। एस्कॉर्बिक नाम से चलाएगा, एस्कॉर्बिक नाम से डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट विटामिन सी या तो एस्कॉर्बिक एसिड, यही नाम से चलाएगा। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा फंक्शन से इसका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कहे तो जैसे शरीर में आपका तोड़ मरोड़ होता है, किस दौरान देखिएगा, बुखार होगा या कभी कभी दर्द होगा, उस दौरान शरीर में बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ होगा, देह दर्द करेगा। क्या करेगा, देह दर्द करेगा, कमजोरी लगेगा, वीकनेस लगेगा। इन सारी चीज क्या करेगा, यह पूरा करेगा एंटीऑक्सीडेंट। सीधे कहिए एंटीऑक्सीडेंट, आपको कंफ्यूजन होगा फिर भी, अब हम क्लियर कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप देखिएगा, दो ईंटा ले लीजिए, ईंटा को ईंटा ऐसे क्या कीजिए, टकराइए, देखिएगा ईंटा के बीच से क्या निकलेगा, गुंडी। और गुंडी क्या करेगा, उड़ने लगेगा। और कोई एक अगर उधर से पानी छिड़क दिया तो गुंडी उड़ेगा। तो यह एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या करेगा, शरीर में जो है ना बैक्टीरिया बीमारी से लड़ रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान गुंडी निकलेगा, गुंडी निकलेगा तो यह जाके विटामिन सी जाके उसमें पानी छिड़क देगा, और गुंडी क्या उड़ेगा नहीं, मतलब शरीर में वह काम आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसका चौथा फंक्शन क्या है, एसिड फॉर्मेशन। एसिड मतलब खट्टा चीज जो है ना, खट्टा चीज खाइएगा तो ऑब्वियसली ये कोई ज्यादा ये बात नहीं, बड़ा बात नहीं। खट्टा चीज खाइएगा तो खट्टा चीज एसिड, आम्ल जिसको कहते हैं, आम्ल का फॉर्मेशन होना, क्या है, आम्ल का फॉर्मेशन होगा हिंदी में। और क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। क्या है, एब्जॉर्प्शन आयरन। आयरन का मतलब, कहने का मतलब आयरन, आयरन इसलिए एब्जॉर्ब होगा। देखिएगा, अगर टेबलेट देगा तो उस दौरान आयरन का अगर टेबलेट देगा
तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होगा या तो बाद में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। तो वह कुछ नहीं, वह यही चीज मिलाया है, क्या है, एस्कॉर्बिक मिला के रखता है। क्योंकि आपका शरीर में खून जो है ना इसमें घूमता है लेकिन जगह में नहीं आता है, तो यह क्या करेगा, सीधी सी बात, यह जगह में लाता है जहां फायदा होगा। तो आयरन को पकड़ पकड़ के क्या करेगा, इसमें लाएगा, क्या नली में लाएगा, या तो आपका शरीर में खून बनाएगा। सीधी सी बात, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आएंगे अलग सा इसका, क्या है, एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट का मतलब, कहने का मतलब, यह जो है ना बॉडी में ऑटोमेटिक आपका नहीं बनता है, यह जो है ना लेना पड़ता है हमको बाहर से, या तो किसी का नींबू निचोड़ के खा ले, या तो किसी का संतरा चुरा के खा ले, या तो खरीद के खा ले, या तो कोई जूस उस पी ले। जूस में भी देखिएगा बहुत सारा खट्टा टाइप का जूस, जितना भी खट्टा टाइप का जूस होगा, क्या है, उसमें तनी तनी क्या रहेगा, विटामिन सी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका सोर्स देखते हैं। विटामिन सी का जो है ना हम इतना दिन से जानते हैं जो सिर्फ संतरा या नींबू में ही मिलता है, लेकिन अभी आप जानिएगा और इसके अलावा और कौन कौन सा चीज में क्या विटामिन सी मिलता है। तो देखिए सबसे पहला देखिए मिलने वाली चीज, देखिए साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट्स मतलब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आपको कंफर्म पता नहीं साइट्रस क्या है। साइट्रस का मतलब खट्टे चीज वाले, खट्टा फ्रूट, फल जो है ना, वही अंगूर, अंगूर हो गया, जैसे कच्चा अंगूर, कच्चा या पक्का अंगूर खट्टे ही होता, उसमें क्या मिलेगा, विटामिन सी। साइड और उसका नेचर कैसा, खट्टा लगेगा, जुबान से पानी एकदम छुएगा, तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे साइट्रस फ्रूट। अगर मीठा हो गया एकदम शक्कर के जैसा तो साइट्रस नहीं कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे, स्वीट फ्रूट, मतलब मीठा फ्रूट, स्वीट फ्रूट, मीठा फ्रूट। उसके बाद गोसबेरी, गोसबेरी एक क्या है, यह दोनों सीधे से मान लीजिए यह एक फल है। यह जो है ना गोसबेरी आप जानते होंगे, आंवला, क्या है, आंवला, आंवला को जानते होंगे, इतना इतना बड़ा फल आता है। उसके बाद गाभा, गाभा क्या है, यह भी एक फल है। फल को, फल खाने से क्या मिलेगा, आपको विटामिन सी मिलेगा। और संतरा, नींबू, ये सब में तो एकदम होलसेल विटामिन से है, लेकिन ज्यादा ये सब में है। ठीक है, उसके बाद टोमेटो में भी, आलू जिसको कहते हैं, आलू पोटैटो, उसी में क्या है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में आता है टोमेटो में। और क्या, पोटैटो, टोमेटो का मतलब क्या है, और क्या कहते हैं, आलू, और क्या है, आलू, मतलब यह टोमेटो का मतलब आलू, पोटैटो का मतलब प्याज, क्या है, पोटैटो, पोटैटो मतलब प्याज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आलू प्याज में भी पाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, जो आखिर इसका अगर कम हो जाए या अगर नहीं खाए, यह चीज नहीं ले विटामिन सी, तो हम में या आप में कौन सा हानि, मतलब कौन सा मतलब निगेटिव एक्टिविटी दिखेगा। तो आप देखिए सबसे पहला देखते हैं इसका, क्या है, मसूड़ा। मसूड़ा आप जानते हैं, ये दांत, दांत जिसमें गोजा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मसूड़ा। जिस फड़मा में दांत को बैठा के रखा है उस फड़मा को पूरे को क्या कहेंगे, जिसको चौहा कहते हैं, चौहा कहिए या मसूड़ा कहिए, वह क्या हो जाता है, ढीला हो जाएगा उसी के। और कभी कभी देखिएगा ब्लड भी जाता है, क्या जाता है, खून जाता है, तो वह वाला पायरिया उरिया उसी का चचेरा उचेरा भाई है। अगर दांत ढीला हो जाएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका बीमारी। ठीक है, उसके बाद दांत, पहला एक बात है दांत से ब्लड जाना, दूसरा बात है दांत हिलडुल करना, उसके बाद तीसरा बात है कमजोरी आपको बहुत लगेगा। तीन यह लक्षण बहुत बड़ा है, आपको दिखेगा ही दिखेगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ही आपको यह तीन चीज दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी जो है प्रॉपर लीजिए। और विटामिन सी का सबसे पहला यह एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे हम, आपको अगर कट फट लगता है तो क्या कीजिएगा, यह जो है ना इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, इसलिए इसको जो है ना लेना चाहिए। कट फट हो या ऑपरेशन हो उस दौरान क्या कीजिएगा, विटामिन सी को आप जो है ना नींबू हो या संतरा हो, खट्टे चीज लगभग क्या कीजिएगा, आप ओरली क्या कीजिएगा, उसको लीजिएगा, मुंह से खाइएगा, तो घाव क्या होगा, बहुत जल्दी भरेगा। क्या होगा, घाव। अगर इसका कम हो जाएगा, घाव जल्दी भरेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम आप पे जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।